आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर पर पीएम मोदी का भाषण। विश्व के सभी जो जीवित 12 धर्म हैं, वो 12 धर्म यहाँ श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हैं। जिस देश में अलग अलग मूलों से निकली हुई 122 भाषाएं हो, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियां हो, हर एक की अलग प्रायोरिटी हो, यहां ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हो और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग हो, यहां प्रकृति को भी पूजा करने वाले हो और पत्थर में परमात्मा के देखने वाले भी लोग हो, ऐसी विविधताओं से भरा वहां के लोगों के एस्पिरेशंस क्या होंगे, उनकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसको एक बैठ करके सोच करके बनाना। आज भी हम एक आध कानून बनाते हैं तो दूसरे ही सत्र में उसी कानून में एक शब्द रह गया, ठीक करने के लिए वापस लाना पड़ता है। हम ही सदन का हमारा अनुभव है, हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे, ये हकीकत है। उसमें हमारी कमियां रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है एक शब्द गलती हो गई थी, ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने क्या क्या तपस्या की होगी, वो कौन सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकल के आई वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए ये गौरवगान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, ये हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जड़ों को जो सिंचित करने का हमारा प्रयास है उसमें कमी रहेगी। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन जन तक परिचित करवाना ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं साहब आंबेडकर की विशेषता की ओर हम नजर करें। दीर्घदृष्टा और महापुरुष कैसे होते हैं, इसका उदाहरण है कि अगर किसी को इस सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब उस महापुरुष में कितनी दीर्घदृष्टि थी, कितना विजन था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक है, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। वरना विचार तो कई होते हैं, हर विचार एक ही खेमे के काम आते हैं, सब खेमों के काम नहीं आते। एक ही कालखंड के लिए काम आते हैं, सब कालखंड के लिए काम नहीं आते हैं। बाबा साहब की विशेषता रही है कि उनके विचार हर कालखंड के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर तबके के लिए उपकारक हो रहे हैं। मतलब उन विचारों में एक ताकत थी, एक तपस्या का अर्थ था जो राष्ट्र को समर्पित था। और 100 साल के बाद का भी देश कैसा हो सकता है ये देखने का सामर्थ्य था, तब जाकर के इस प्रकार की बात निकल पाती है। और इसलिए सहज रूप से महापुरुष को नमन करने का मन होना बहुत स्वाभाविक है। बाबा साहब को कभी कभी मुझे लगता है, हम भी जानते हैं, हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में है और एक आध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो चुपता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है। ये हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा,
उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुभ जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। और इसलिए उस महापुरुष के लिए मुझे संस्कृत का एक पद याद आता है। स्वभावम न जहातेव साधुरा आपत गतो अपि सन कर्पूरः पावक स्पर्शः सौरभम लभते तरा। ये बात बाबा साहब के लिए एकदम से सटीक बैठती है। उसका मतलब है, साधु की सच्ची परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। जैसे कपूर को आग के पास लाने पर उसके जलने का डर नहीं रहता, वह खुद जलकर अपनी सुरभि से सबको मोहित करता है। ये बाबा साहब आंबेडकर अपने साथ इतनी कठिनाइयां हुई, इतना यातनाएं हुई, उसके बावजूद भी हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी बदले का भाव नहीं है। सबको जोड़ने का प्रयास है, सबको समाहित करने का प्रयास है। और इसलिए बाबा साहब को विशेष नमन करने का मन होना स्वाभाविक है। 25 नवंबर 19 और समर्थन हासिल होंगे। आज के समय में संविधान हमारे पास है। ये कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है। और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है। क्योंकि उन महापुरुषों ने जो सोचा है आज की अवस्था में कोई कर ही नहीं सकता है। तो हमारा तो भला उसमें है कि इसको अच्छे ढंग से हम कैसे गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित के काम में लाएं। हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए। और बाबा साहब आंबेडकर ने यह आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता तो कोई मुझे बताएं कि मेरे दलित, पीड़ित, शोषित समाज की हालत क्या होती। परमात्मा ने उसको सब दिया है जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके लिए उसकी दुर्दशा। अवसर देना हमारा दायित्व बनता है। अवसर देना हम सबका दायित्व बनता है। और समाज का इतना बड़ा तबका जब विकास की यात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ताकत वाला खड़ा हो जाए, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। कोई भूभाग पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। अरे शरीर का एक अंग अगर लकवा मार गया हो तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता है। अगर शरीर का एक अंग भी वीक है तो ये शरीर कभी स्वस्थ नहीं माना जाता। ये समाज पुरुष का कोई एक अंग अगर निर्बल है तो फिर ये समाज सशक्त नहीं माना जा सकता, ये राष्ट्र सशक्त नहीं माना जा सकता। और इसलिए राष्ट्र का सशक्तिकरण उसमें है कि समाज के सभी अंग सशक्त हो।
पुरुष हो, स्त्री हो, इस जाति के, उस जाति के हो, इस पंथ के हो, उस पंथ के हो, ये भाषा वाले हो, उस भाषा वाले हो, इस भूभाग रहते हो, इस भाग पर रहते हो, हमारे लिए आवश्यक होता है कि सबके सशक्तिकरण के लिए हम क्या काम करें और उस काम को हमको पूरा करना। काम किया जो आज श्रमिक के कानों तक नहीं पहुंचता है। खड़गे साहब सही कह रहे थे, पहले कोई नियम नहीं था, वो कितने घंटे काम करेगा श्रमिक पता तक नहीं था, बेचारा खींचता था शरीर। जब तक बाबा साहब आम्बेडकर ने ताकत दिखाई और 8 घंटे समय सीमा निर्धारित की श्रमिकों के लिए। कोई महापुरुष एक काम करके जाता है, पीढ़ियों तक कितना बड़ा योगदान देता है, इसका ये नमूना है। और मैं मानता हूं कि हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम चीज़ों को करें। अब देख, मैं जब ये काम लिया मैंने, तो हमारे यहाँ ईपीएफ अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट, ये अकाउंट का बेचारा मजदूर एक जगह दूसरे चला जाए, पता ही नहीं चलता उसके पैसे कहाँ गए। अब उसकी एक रकम इतनी होती थी वो लेने जाता नहीं था, और सरकार के पास 27,000 करोड़ रुपया पड़ा था। श्रमिक का पैसा था, उसके पसीने का पैसा था, लेकिन बेचारी की आवाज़ नहीं थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने आकर के एक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की, उसका यूएएन नंबर तय कर लिया, और इसका परिणाम ये हुआ है कि श्रमिक कहीं पर भी जाएगा, नौकरी छोड़ के जाएगा, राज्य छोड़ के जाएगा, गांव छोड़ के जाएगा, जहां जाएगा इस नंबर के साथ वो अकाउंट भी मूव करेगा, उसके पैसे उसके साथ चलते जाएंगे और उसके पैसों का हक कोई छीन नहीं पाएगा। काम करने का हमने प्रयास किया। हमने एक प्रयास किया है लीन नंबर, हमने एक प्रयास किया है लीन नंबर। अंबेडकर मेमोरियल कार्यक्रम में पीएम मोदी का वक्तव्य। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आम्बेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। और वो भाव क्या था? मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित दोनों ही उनके लिए बराबर थे। और इसलिए बदले का नामो निशान नहीं था, कटुता का नामो निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म न देने का और समाज को साथ लेके चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहब आम्बेडकर की हर बात में झलकता है। और ये देश 125 करोड़ का देश बाबा साहब आम्बेडकर का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गाड़ दिया, भविष्य भारत का देखा और बदले की भावना के बिना समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया है। क्या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, पराजय को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी
समाज का जय बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जय बहुत बड़ा होता है, और इसलिए उसके लिए समर्पित होना ये हम सबका दायित्व बनता है। इस दायित्व को लेकर के बाबा साहब आंबेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में उनके जीवन काल से लेकर के अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं तनाव नजर आता है, कभी कभी टकराव नजर आता है, कभी कभी खरोच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं, अगर बाबा साहब आंबेडकर को हमने भूला न दिया होता तो ये हाल न हुआ होता। दोस्तों, अगर बाबा साहब आंबेडकर को फिर से एक बार हम उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये जो कमियां है वो कमियां भी दूर हो जाएगी। वो ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्याग में है, उस तपस्या में है, उस महान चीजें जो हमें देकर के गए उसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब के विषय में हम जब सोचते हैं, हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब को मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है, अपने अपने तरीके से होता है। हिंदू कोड बिल बाबा साहब की अध्यक्षता में इस काम चल रहा था, और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में साथ दे रहे थे। लेकिन जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर किसी को भी वंचित, पीड़ित, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। ये बाबा साहब का विजन देखिए। लेकिन उस समय की सरकार इस प्रोग्रेसिव बातों के सामने जब आवाज उठी तो टिक नहीं पाई। सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बन करके कहीं चली जाती हैं, तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए। 50 प्रकार के लोगों ने अपना भय व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहब को लगा कि अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते, और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।